आज लेकर चलते हैं लुसेंट में स्टीम लेकर चलते हैं हम लोग आधुनिक भारत। लुसेंट के चल रहा दौर हमारे गांव में, इनफैक्ट हमारे दौर गांव में ही नहीं पूरा भारतवर्ष में, पूरा बिहार में अगर जीएस के लेवल देखा जाए तो लुसेंट 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 हर विद्यार्थी के पास कुछ हो या ना हो लेकिन एक लुसेंट होना जरूरी है। याद रखिएगा, जितना भी बिहार के बच्चे हैं यूपीएससी तैयारी करने वाले होंगे, बीपीएससी तैयारी करने वाले होंगे, अदर एग्जाम तैयारी करने वाले, रेलवे, ग्रुप डी, इनफैक्ट जितना भी एसएससी एग्जाम बिहार से, स्टेट एग्जाम जितना भी आप लोग देख रही है सब में नॉर्मल चीज है। क्या है मालूम है? तो पूछा जाता है, पूछा जाए कि ना ये वाला की बात है, लेकिन सबके पास आपको रहेगा लुसेंट का बुक निश्चित रहता है, हर हाल में रहेगा चाहे जो हो। कई बच्चा लुसेंट को इस प्रकार से पढ़ लिया है, इस प्रकार से पढ़ लिया है, क्या बात है। अगर दरोगा की बात अगर बोला जाए लुसेंट स्पेशलिस्ट में, आपको 35% दरोगा में पूछा था लुसेंट में, लेकिन बिहार पुलिस में अहम भूमिका नहीं निभा पाया था लुसेंट। मात्र 20 से 22% ही लुसेंट से क्वेश्चन टकराया था। दरोगा में सबसे ज्यादा लुसेंट पूछा जाता है, इसीलिए रात के समय में हम स्पेशल बुक पढ़ा रहे हैं। बर्नवाल जी का बुक है, उनका ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, और दिन का साइंस दिन का भी मान लिया लुसेंट पढ़ाएंगे और उसके बाद मैथ पढ़ाएंगे। लुसेंट और मैथ दोनों चलेगा, ठीक है। हम लोग लेकर आते हैं आधुनिक भारत में उत्तराकालीन मुगल सम्राट के बारे में। सर्वप्रथम आधुनिक इतिहास क्या है? आधुनिक इतिहास में हम किसके बारे में जानकारी लेंगे, क्या चीज की जानकारी ले सकते हैं? तो आधुनिक भारत में हम सर्वप्रथम लेकर चलते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में, बहादुर शाह के बारे में। याद रखिएगा, इतिहास क्या है? हम बीती हुई बातों को दोहराना, बीती हुई बातों क्या करते हैं, बहुत दोहराते हैं। हम चाहूँ तो ऐसा हम इसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन लुसेंट मेरे पीछे से बच्चा को कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। लुसेंट पर एक 100% का मोहर लगा हुआ है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। नंबर अदर लाइब्रेरी आप चल जाइए, सबके पास कॉमन क्या मिलेगा आपको? लुसेंट मिलेगा, सभी के पास लुसेंट मिलेगा। तो लुसेंट की ताकत है, लुसेंट का बहादुरी कहा जाता है, वह है बहादुर शाह के बारे में हम लेकर आते हैं। इसमें कहा जाता है बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 1707 से 1712 ईस्वी तक इन्होंने 5 साल का इनका शासन था बहादुर शाह प्रथम का। कहा था लगभग 2 वर्ष के उत्तराधिकारी के संघर्ष के बाद 63 वर्ष के शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का बड़ा बेटा, औरंगजेब का बड़ा बेटा बहादुर शाह प्रथम था। औरंगजेब इससे पहले शासक था, वो खतरनाक खलनायक कहलाता है। याद रखिएगा, अगर गुलाम वंश की बात हम बोले, गुलाम वंश की बात बोले, सब जितना वंश है औरंगजेब तक ही सीमित था। उसके बाद जितना भी शासक आए, जितना भी शासक, सब ढील चिल्लर शासक था। कोई शासक कोई गद्य नहीं था, कोई रंगीला बादशाह, कोई घृणित कायर ना, कोई लड़कियों के पीछे भागते हुए, कोई गीतों में मगन होते हुए, कितना घृणा करते हुए ना, ऐसा शासक देखने को मिलेगा। क्या बात है, कोई बेस्या को ही उठाकर चढ़ा दिया, कहने का मतलब ऐसा शासक आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब खतरनाक शासक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। औरंगजेब तक बेहतर शासक हुआ करता था, उसके बाद से शासक नहीं रहा, अय्याज सब है, गंजेरी धुकेरी जितना भी होता, मतलब अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी कर देता। तो हम लोग लेकर चलते बहादुर शाह जफर के बारे में। 1707 से लेकर 1712 5 वर्षों तक ही विराजमान रहे। 5 वर्ष के बाद लगता है कोई बैठेगा, हम बोले आपको जो अय्यास निकल गया वो कभी आगे नहीं जा सकता। लगभग 2 वर्ष के उत्तराधिकारी के संघर्ष के बाद 63 वर्ष के शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का बड़ा बेटा शासक बना। उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण किया था। बहादुर शाह की बात अगर बोला जाए तो बहादुर शाह की बात बोलिएगा तो बहादुर शाह हुआ कौन था? औरंगजेब के बड़ा पुत्र था बहादुर शाह। औरंगजेब भी बड़ा पुत्र हुआ था, सॉरी छोटका पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब के बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। दारा शिकोह के बुआ मार दिया था यही बहादुर शाह, सॉरी औरंगजेब ने मार दिया था। औरंगजेब के बड़ा पुत्र कौन है बुआ आपका?
तो आपका बड़ा पुत्र आता बहादुर शाह की उपाधि धारण किए थे। इसमें लड़ाई में इसने अपने भाई मोहम्मद आजम तथा कामबख्श की हत्या कर दी। याद कीजिए, सब अपन भाई को मार देता, अपन बाप को मार दिया, अपन भाई को मार दिया, बहन को मार दिया। मतलब शासक करने के लिए, राज हड़पने के लिए, गद्दी प्राप्त करने के लिए उनके बेटा आवे, पत्नी आवे, भाई आवे, पिताजी आवे, सबको मार काट के उनका गद्दी प्राप्त करनी थी। ये था उनका सफलता। लेकिन हम लोग का सफलता वो नहीं है। हम लोग को यह सफलता है कि कैसे सबको बचाकर हम आगे बढ़े, है कि ना। सफलता का मतलब हम लोग क्या, छोटा सा सिपाही बनना है, एक छोटा सा दरोगा बनना है। हमको डीएसपी के शौक नहीं है, आईएएस के शौक नहीं है। हम जानते हैं हमको क्षमता ही नहीं है। क्षमता है भी तो उतना हम तो जा नहीं सकते हैं। तो छोटा मोटा अगर जो बीपीएससी जो यूपीएससी के ख्वाब देखता है, यूपीएससी के ख्वाब देखेगा, बीपीएससी के ख्वाब देखेगा, फिर दरोगा के ख्वाब देखेगा, वो लास्ट में बीपी में भर देता है, नहीं तो होम गार्ड में जाकर फिर सिलेक्शन लेता है। याद रखिएगा। देखा बीपीएससी यूपीएससी के ख्वाब, फॉर्म भरा बीपीएससी के, फिर आया दरोगा का फॉर्म भरा, फिर रेलवे ग्रुप डी तो उसमें भी फॉर्म भरे, एनटीपीसी उसमें भी, फिर आया बीपी बिहार पुलिस उसमें भी फॉर्म भर गया, नहीं हुआ तो लास्ट में होम गार्ड में चला जाता है। इस आजम है हमारे भारत में, हमारे बिहार में बेरोजगारी की। समझ सकते कितनी बड़ा बेरोजगारी है। स्टार्ट करते यूपीएससी से, खत्म करते हैं होम गार्ड पर। बताइए, होम गार्ड बताइए उचित है? कहीं उचित नहीं है। तो मोहम्मद आजम तथा कामबख्श की हत्या कर दी। बाद में से बहादुर शाह प्रथम कहा जाने लगा। यानी कि बहादुर शाह स्वयं दोनों भाइयों क्या करता, हत्या करता। बहादुर शाह किसका बड़ा पुत्र था? बुआ औरंगजेब का पुत्र था। इन्होंने दोनों भाइयों की हत्या करके अपने बहादुर शाह प्रथम कहा जाने लगा। उत्तराधिकारी की बात अगर बोला जाए तो उत्तराधिकारी बुआ युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। अगर गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, जिनका जन्म होता है पटना में, जिनका जन्म होता है पटना में, पंखा चल रहा है ऐसे ऐसे कर रही है, जहां बोलते हैं बैठ, इन्वर्टर आती है, लाइट ना है। तो गुरु गोविंद सिंह ने बुआ बहादुर शाह क्या कर रहे, बहादुर शाह का साथ दिया था। एक बार नहीं समझ में आता। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह बुआ 10वें गुरु थे। कौन गुरु थे बुआ? 10वें गुरु, जो पटना में इनका जन्म होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बुआ कहाँ हुआ था? आप लोग बताइएगा कहाँ हुआ था? पटना में। 10वें गुरु कौन थे आपका? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पिताजी का कौन थे? औरंगजेब। इसके बाद कौन सा बादशाह आएगा पता है? बेस्या से दोस्ती करने वाली, रंगीला बादशाह, लड़कियों ख्वाब में धोखने वाली, घृणित खायर, ये सब खतरनाक ही सब आएगा बादशाह। खतरनाक नहीं, ये सब इस क्या कहते हैं? छिछोरा कहते इसको ना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सब हारना, लूट पुट को सब लेकर चल गया था। चुपचाप बेच रहा, देखते मुंह तक्का सब है। जैसे कोई लड़की हमको बोली सर एगो आदमी देखे तो मुंह तक्का ना, उसी प्रकार ही सब होगा। आगे लेकर चलते हैं बहादुर शाह के बारे में। मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक कौन है? मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक कौन है? थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं हम लोग ट्रिकली के माध्यम से। ट्रिक ऐसे याद नहीं होता है, आप लोग को याद करना जरूरी है ना। कोई लड़का का अगर मान लिया जाए 10 गो ऐसे नंबर लिखा दिया जाए, 10 डिजिट के नंबर तुरंत याद कर लेगा। क्यों? क्योंकि नंबर याद करने के लिए तरफ होती है। नंबर याद करने के लिए तरफ नहीं है, बात करने के लिए क्या होता है? तरफ। इसीलिए 10 गो नंबर तुरंत याद कर लेगा, लेकिन 10 गो नाम याद नहीं कर सकता। कोई लड़का अगर मुस्लिम लड़की होगा, हिंदू लड़की होगा, खतरनाक अगर लड़की के नाम रहे तुरंत याद कर लेगा, फल्लमा नाम था, हम तन के सुने थे। लेकिन यहाँ पर नाम याद नहीं कर पाएगा। यहाँ नहीं समझ में आ रहा तुमको? उसी प्रकार हम लोग मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक की बात बोलते हैं। अवध की बात बोले सादत खां। इसका संस्थापक की बात बोले संस्थापक। अवध का स्थापना किसने किया था? सादत खां। किसने किया था? सादत खां। हम याद करने दिए थे, अब रूल बाय रूल चलाएंगे। हम बोले थे कंटिन्यू चलेगा। 2 दिन मैथ पढ़ा चुके थे, या शनिवार है ये पढ़ाएंगे, फिर कल तो रविवार है और छुट्टी रहेगा, 2 दिन हॉलीडे। हाँ, 2 दिन छुट्टी रहेगा। हैदराबाद की बात अगर बोला जाए तो हैदराबाद के संस्थापक कौन है? स्थापना किया था हैदराबाद का स्थापना चिनकिलीज खां और निजाम उल मुल्क आशफ शाह।
याद रखिएगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। आपको जॉब लेनी है तो याद करनी पड़ेगी। अवध के संस्थापक सादत खां, हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिज खां, रोहेलखंड के संस्थापक की आपकी बात बोला जाए, आप बोलिएगा बीर दाऊद ना एवं अली मोहम्मद खां। ऐसी सब क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ऑनलाइनर क्वेश्चन आपका बंद कर दिया पूछना, बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बेहतर से आप पढ़िए, मजे में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछे तो गुड, नहीं पूछे तो वेरी गुड। याद रखिएगा, जिसके पास वो एक्सपीरियंस है वो एग्जाम निकाल पाता है। 100 में 5 गो लड़का लड़की ऐसा निकल कर आता है जो दिन रात एक करके पढ़ते रहेगा, उसका एग्जाम निकलता है। आप दिन रात एक करके पढ़ेंगे तो एग्जाम नहीं निकालेगा? निकालेंगे। काहे निकालेंगे? निकलना उसको पड़ेगा। और गरीबी से निकलने के मात्र एक ही साधन है, वो साधन क्या है? पेन। साधन पेन कलम। अपने आप को परिवर्तन करने के मात्र एक साधन है, वो भी क्या? हम खुद, हम स्वयं है। सबसे बड़ा दुश्मन मैं, सबसे बड़ा दुश्मन हम, है कि ना? सबसे बड़ा दुश्मन हम, सबसे बड़ा दुश्मन स्वार्थी। स्वार्थी अगर बोला जाए, शत्रु कौन है? हम खुद है। हम चाहेंगे तो खुश होंगे, हम चाहेंगे तो नाराज होंगे, है कि ना? दुनियादारी बाहर में जाए, हम अपना लेकर चलेंगे। तो रोहेलखंड की बात अगर बोला जाए तो रोहेलखंड अगर बात बोलते इसका संस्थापक कौन बोलेंगे? बीर दाऊद। कितना बोलेंगे? बीर दाऊद। इतना ही याद करना है, एक का नाम याद करना, 2 का नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बीर दाऊद याद करेंगे, ऑप्शन पर अली मोहम्मद खां, ठीक है, याद हो जाएगा। बंगाल की जानते हैं, बंगाल, मुर्शिद कुली खां। बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहा करता था, तो बंगाल का आप याद ही कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। बंगाल के संस्थापक की बात बोला जाए, मुर्शिद कुली खां। क्या बोलना है? मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक की बात अगर बोला जाए, कर्नाटक की, हाँ, सिपाही में आपको इतिहास नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर बात बोले दरोगा में तो कोच के हिसाब पूछा जाता है, यह इतिहास। तो भूलने गलती ना किया जाए, जो सिपाही में नहीं पूछा, दरोगा का फिक्स है। 5 गो 7 गो इतिहास, 8 गो पूछेगा, 8 गो 9 गो ज्योग्राफी पूछेगा, 5 गो 7 गो पॉलिटी पूछता है, 12 15 को पूछता है, करेंट पूछता है, 12 15 20 को, 12 15 20 को पूरेगा, साइंस सब मिलाकर पूरा 100 नंबर का पूरा देगा, ठीक है। तो हम लोग लेकर चलते कर्नाटक की बात। अगर कर्नाटक के संस्थापक की बात, सादुद्दौला खां। कौन है? सादुद्दौला खां। कर्नाटक की बात बोले तो क्या होगा? सादुद्दौला खां। भरतपुर की बात अगर बोला जाए तो चूड़ामन। क्या बोलेंगे? चूड़ामन, बदन सिंह। चूड़ामन और बदन सिंह। भरतपुर के संस्थापक कौन है? चूड़ामन और बदन सिंह। आगे लेकर चलते कहता है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सादत खां का असली नाम हुआ था मोहम्मद अमीन। क्या नाम है? मोहम्मद अमीन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सादत खां का असली नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मीर मोहम्मद। क्या बोलेंगे? हाँ, मोहम्मद अमीन, मीर मोहम्मद अमीन। आगे लेकर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो हम लोग पाते हैं, क्या क्या पाता है, तो कहता है खाकी। खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी थी। खाकी खान ने बहादुर शाह को क्या दिया था? शाह ए बेखबर। क्या नाम दिया था? शाह ए बेखबर के नाम दिया था। क्या? शाह ए बेखबर। आज से कंटिन्यू, मतलब बेस बाय बेस कंटिन्यू, पार्ट बाय पार्ट पढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है। शाह ए बेखबर के नाम से भी उपाधि दी थी। कहा जाता है? जहांदार शाह। इसके बाद आता है जहांदार शाह, मतलब पहले है बहादुर शाह। बहादुर शाह किसका पुत्र था? औरंगजेब का बड़ा पुत्र था। बहादुर शाह ने अपने सब भाई को क्या कर दिया? मार दिया था, खत्म कर दिया था। तब आता हुआ जहांदार शाह। जहांदार शाह की बात अगर बोला जाए तो यह 1712 से लेकर 13 तक, मतलब 1 साल तक चला था। और वही बहादुर शाह की बात बोला जाए तो 5 वर्षों तक चला था। कितना वर्षों तक? 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक 5 वर्षों तक उनका शासनकाल चला था। और इनका शासनकाल की बात बोला जाए, लड़का शर्ट पिन का बात बोला जाए तो क्या बोलेंगे बुआ? जो 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक चला था। जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार शाह शासक बन गया था। जहांदार शाह क्या बन गया? शासक। हमने बोले टोटल का टोटल सब वैसा नहीं है, अय्यास है। जो लड़का अय्यासी बन गया, समझ जाओ अपने पिता को नहीं छोड़ेगा, माता को नहीं छोड़ेगा, बहन को नहीं छोड़ सकता है, और भाई तो खैर छोड़बे नहीं कर सकता है। आज के युग में भी भाई भाई क्या होता है?
दुश्मनी होता है, भाई में भाई बंटवारा होता है। यहाँ सत्ता बुआ है। आज एगो दूगो घर के लिए जब खूनमा खून कर सकते हो तुम लोग, हम लोग, ये तो सत्ता है। सत्ता के लिए खूनमा खून नहीं करेगा? अरे करेगा, निश्चित रूप से करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता सत्ता के लिए खूनमा खून नहीं करेगा। निश्चित रूप से होना तय है, वो करवे करता है। तो हम लोग करते जुल्फिकार की मदद से जहांदार शासक बना था। क्या बना था? वो शासक बना था। जुल्फिकार नाम देखो न, जुल्फिकार ना, जुल्फी जिसका निकलता लफुआकार, समझ मारा है। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बनाया था। किसको हुआ? जहांदार शाह। जहांदार किसके मदद से बन गया था शासक? जुल्फिकार के मदद से। जुल्फिकार के बुआ ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं, जुल्फिकार क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। तुम हमें प्रधानमंत्री बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दो। तो प्रधानमंत्री बुआ बना दिया था, प्रधानमंत्री बनाया गया। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की थी। समझे चीज को? क्या किया था बुआ? जहांदार शाह को मदद किसने किया था? जुल्फिकार ने। किसने किया था? अच्छा बताओ, कोई किसी का मदद भैया क्यों करेगा? कुछ न कुछ तो लोभ ही रहेगा। हम तुमने मदद क्यों करेंगे? हम तुमको क्यों पढ़ाएंगे? हम यूट्यूब पर क्यों पढ़ाएंगे फालतू में? कल के डेट में मेरा यूट्यूब मोनेटाइज नहीं होता तो हम नहीं पढ़ाते, छोड़ देते। वैसे पैसा के लिए पढ़ाते। तुम बोलेगा सर पैसा, बिल्कुल। कौन टीचर बिना पैसा के पढ़ाता है? कौन टीचर पढ़ा के बिना पैसा? कोई नहीं पढ़ा सकता। झूठ बोलता है हम पर फ्री में नोट्स दे रहे, कभी नहीं। ठीक है, हम इतना पागल थोड़ी मेरी बात है। पंखा नहीं चलाते ये, पंखा नहीं चलाते, कुछ शर्त है, कुछ रीजन है इसलिए पंखा नहीं चलाते हैं। इसी पर इसका कुछ रीजन था, तब इसको क्या जुल्फिकार ने जहांदार शाह क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री ने बनाल किस पर कर दिया था? शासक बना दिया था। क्या बना दिया था? शासक। किसको था लोभी? जुल्फिकार को। इसको हम क्या बना देंगे? शासक बना देंगे। तब जाके इनको इनाम में क्या दे रखा है? तो इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जब प्रधानमंत्री बना दिया था तब इन्होंने क्या किया था? इजारा प्रथा लागू कर दिया था। हम बोलेंगे इजारा प्रथा किसने लागू किया था? जुल्फिकार ने। किसने? जुल्फिकार ने। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। जुल्फिकार ने क्या लगा दिया था बुआ? इजारा प्रथा। इजारा प्रथा क्या? अर्थ मजबूत करना। क्या करना? अर्थ मजबूत करना। मतलब कहने की तात्पर्य शुरुआत की जहां मतलब इसमें के लिए वित्तीय, वित्तीय का मतलब वित्तीय स्थिति मतलब अर्थ, पैसा का अर्थ ना, समझ में आ रही हो? देश के वित्तीय संस्था जो होता है अर्थ, उसको मजबूत करने के लिए। मजबूत किसने करने का प्रण लिया था? जुल्फिकार ने। और जुल्फिकार को प्रधानमंत्री किसने किया था? जहांदार शाह ने। जहांदार शाह किसने हेल्प किया था? जुल्फिकार ने। जहांदार के शासन काल कब से कब तक रहता है? 1 साल के लिए। बस 12 से 13। अब जहांदार शाह जानबे करते 1 साल कौन रहता है? निकम्मा रहेगा। निकम्मे ने 1 साल की रहता है तो खा ले खत्म, निकम्मा होगा। खाली बैठल बैठल जानबे करता है क्या करता होगा। आगे लेकर चलते हैं। इधर ना होगा, ये होगा। मेरा इन्वर्टर को क्या रहा बंद होने दो। तुम्हें कोई दिक्कत? बंद होने से पहले लाइट आएगा, हमरा यकीन है। देख लेना तुम। जहांदार शाह किससे बाजी लगाया? पक्का बानर आदमी से बाजी लगाए होंगे। लाइट आएगा, हम बोले थे नहीं आएगा। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमार, देख हम बोले थे अरे सब पहली लफुआ है, खतरनाक है। देखो जहांदार शाह अपने शासन काल में लाल कुमार नाम के वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दिया। वेश्या के साथ रहेगा तो क्या बोलेगा? इसको बोलेगा आरती उतारिए, नहीं। तब तो बोलता है इसको घृणित कायर। जहांदार का क्या नाम रखा गया था? घृणित कायर। आज के युग में हम देखते हैं जितना कांवड़ यात्री है, डांड में अथी बांध लो जल, तुम हम जितना भी लड़का लड़की जो भी है, डांड में नाचते हुए चल जाओ कांवड़ यात्रा लेके। भोलेनाथ भी ऊपर से शर्मिंदा होते होंगे। नाचते हुए जाते हैं, मजा मजा जल डांड। उसको बुआ क्या फूल माला गोर दवैया सब चलता है। अब विद्यार्थी वो एसएससी के जब आंदोलन करने गया था वहां पर लाठी सोटा भाला सब मारा। तो बताओ, जहाँ धर्म के नाम पर बुआ यहाँ लूटा जाता है, शिक्षा के नाम पर कूटा जाता है ना।
धर्म में लूट लेते हैं और शिक्षा में क्या करते हैं, कूट कूट भगाते हैं। जो देश की तरक्की कौन करवाएगा बुआ, शिक्षा। कौन करवाएगा, शिक्षा। और धर्म कभी देश की तरक्की करवा सकता, नहीं करवा सकता। हाँ भोलेनाथ है, भगवान जी है। बोला था कर्ण महाभारत या तुम रामायण देखोगे तो उसमें बोला था, या मान लो कुछ भी कोई किताब पढ़ो, गीता कुछ भी किताब पढ़ लो, कुरान कोई भी किताब पढ़ लो, सब में एक ही भाषा लिखा होगा, हर एक जगह क्या है बुआ, भगवान है। जब हर एक जगह भगवान तो वहां जल समर्पित करो, की दिक्कत। लेकिन नहीं, हम जाएंगे तो जाओ, तुम स्वतंत्र हो जाने के लिए तुमको फूल मिलता है। हम भी स्वतंत्र रह जाते हैं, एसएससी का आंदोलन करते, हमें लाठी क्यों मिलता है, क्यों मिलता है कि बहुत क्या बोले, देश का ये दुर्भाग्य है। जूता बिकता शोरूम में, किताब बिकता फुटपाथ सड़क में, देखा कभी ना, फेंकल रहता है। और जूता एकदम शोरूम में चमका कर रखता ना। देश खत्म हो रहा है। बाहर में चल जाओ तो कुत्ता सोफा पर बैठा रहता है और गाय हुलकी मारते रहता है, 2 रोटी दे दो। तो देश का नर्क की ओर जा रहा है, देश में तबाही आने वाला है। उल्का पिंड फिर एक बार गिरेगा, पूरा देश खत्म होगा, खत्म। चलो हम लोग लेकर चलते हैं। तो ये लोग काहे न होगा, बादशाह 1 साल के लिए बादशाह बना और बेश्या के यहाँ चल गया, क्या हुआ, घृणित कायल का रहेगा। इसे कहते बुआ बेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा, इसलिए इसको घृणित कायर कहता है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंदो हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। शासक निर्माण करने वाला जो नाम था बुआ, दुग नाम था। उसका नाम क्या कहा था, याद रखिए, हुसैन अली खां एवं सादुल्ला खां। क्या बोले, अब्दुल्ला खां नहीं, हाँ सॉरी अब्दुल्ला खां, तो अब्दुल्ला बोले फब्दुल्ला बोले, याद कर लो। कुछ याद करके ऑप्शन से छांटने काम करो। कोई ऐसा माइकलाल विद्यार्थी नहीं है जिससे क्या पढ़ने में दिक्कत ना हो। दिक्कत होता है सभी को, दिक्कत है याद करने में सभी। तुमको एक बार में कभी लुसेंट याद नहीं होगा, 75 बार पढ़नी होगी तब एक बार। ऊपर ऊपर ऊपर